क्योंकि देश, राजधानी और मुद्रा अफ्रीकी कॉन्टिनेंट से स्टार्ट किए हैं इस ट्रिक को। समझ गए? आप लोग लिखे हैं जो ट्रिक का पीडीएफ हमने आपको ग्रुप में शेयर किया है, आप लोग ने लिखा है? अभी कॉपी में नहीं लिखे थे सर, अभी पढ़ ही रहे थे। पढ़ रहे तो मान लीजिए हम ये कहें कि गोला लुढ़का क्यों, तो फिर कैसे आप देखिएगा? ये आप पीडीएफ निकाल पाएंगे? व्हाट्सएप में देख पाएंगे दोनों? निकल जाएगा। तो मान लीजिए कि मैंने क्योंकि ऑप्शन रहेगा ना, ऑब्जेक्ट ऑफ विकल्प ऑप्शनेबल क्वेश्चन रहेगा, तो आप याद भी नहीं करेंगे, लेकिन जो चीज़ हम बोल देंगे यदि याद रहेगा तो आप वहाँ पे इजी वे में आप देश मुद्रा का क्वेश्चन गलती नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए सिंपल सा ट्रिक लिखे कि गोला लुढ़का क्यों, तो गोला का मतलब क्या? अंगोला, ठीक है। और लुढ़का मतलब लुआंडा, उसकी राजधानी होगा। और क्यों मतलब क्वांजा, उसकी क्या हो गया? मुद्रा हो गया। तो अंगोला की राजधानी लुआंडा और उसका जो मुद्रा है वो है क्वाजा। तो गोला लुढ़का क्यों, तो आप एक शब्द में आपका तीनों आ जाता है। खैर इसको लास्ट में हम लोग और बेहतर तरह से जो है डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग पॉलिटी का जो क्वेश्चन आंसर था जो याद करने के लिए दिया गया थे, तो आप लोग मुझे लगता है कि याद कर लिए होंगे, तो हम लोग इसका रिवीजन कर लें। ठीक, आपके सामने कोई किताब सब नहीं ना है? नहीं सर, बोलिए उदय जी बोलिए। सभी लोग ईमानदारी पूर्वक जो भी प्रश्न पूछे जवाब दें, किताब को उलटने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं आएगा कोई बात नहीं है, फिर अगली बार रिवीजन करके फिर मैदान में आएंगे। नहीं तो फिर ऐसे कमजोर हो जाएंगे सर। बिल्कुल नहीं, तो फिर अगले बार से जो है या इसी बार से जिनका नाम लेंगे वीडियो ऑन करेंगे, सामने देखते रहेंगे, फिर जो क्वेश्चन पूछेंगे वो जवाब देंगे। इसीलिए ईमानदारी पूर्वक जो है प्रश्न कीजिएगा। चलिए अब हाँ, तो अब हम लोग स्टार्ट। अब टाइम ज़्यादा नहीं देंगे। क्वेश्चन यदि पूछ दिए कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो तुरंत आंसर देना है, सोचना नहीं है। यदि सोचेंगे और पेज पलटेंगे तो मुझे आवाज़ आ जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उदय जी आपसे ही। हाँ सर। पहला क्वेश्चन ये बताइए कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर, ऑप्शन सर। रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग? हाँ सर। ये भारत के प्रथम वाइसराय थे। हाँ, भारत को 1773 के एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा गया था। बोलिए। हम सर। हाँ बोलिए, अब बताइए, कोई बोल दीजिए, कोई क्वेश्चन इसका आंसर। सर क्वेश्चन क्या है? बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। क्लाइव सर। देखिए बबीता जी बोली रॉबर्ट क्लाइव। सर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे ना। हम ये नहीं बोले हैं वॉरेन हेस्टिंग, मैंने ये कहा कि बंगाल के गवर्नर को 1773 के एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल कहा गया। हमने ये नहीं, मैंने आपको ये बताया, तो मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन?
क्लाइव भी तो थे सर। रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव। बस अब आ गया ना एक मत, रॉबर्ट क्लाइव। जी सर। और बंगाल के रॉबर्ट पहले तो ये तो फर्स्ट में ही बोले थे हम। नहीं तो हम गलत नहीं बोल रहे हैं, इसलिए बिल्कुल सही है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन? अब बोलिए। उदय जी। वॉरेन हेस्टिंग्स थे। बहुत अच्छा। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। हाँ। भारत के प्रथम वायसराय कौन? लॉर्ड लुई माउंटबेटन। कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। 1858 में। 1858। कैनिंग। ठीक है, तो यहाँ से लड़के कंफ्यूजन करते हैं, इसलिए ये चीज़ को थोड़ा देखने की ज़रूरत है। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट अगले प्रश्न पे। उदय जी, आपसे ही प्रश्न है। हाँ सर। संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष थे आपका सचिदानंद सिन्हा। अच्छा, दूसरा प्रश्न आप भी मुझे ये बताइए कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में सर। यदि हम डेट पूछ लें, मार्च 1946, अप्रैल 1946, दिसंबर 1946, तो क्या मारेंगे? मार्च सर। मार्च। संविधान सभा का हेलो। हाँ सर बोलिए। संविधान सभा का जो गठन किया गया था किसके आधार पर? संविधान सभा का गठन किसके संस्तुति पर कैबिनेट यानी संविधान सभा का गठन किया गया था? किसकी संस्तुति पे, किसके सिफारिश पे बोल सकते हैं? वो कैबिनेट के सर। हाँ, कैबिनेट मिशन के आधार पर। आप तो बता दिए सर। नेक्स्ट उदय जी, आपसे संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 289, जिसमें महिला 15 थी और SC/ST 33। शुरू में जो कैबिनेट मिशन के समय जब हुआ था, उस समय टोटल सदस्यों की संख्या जो थी वो 389 थी। 389 सर। हाँ। शुरू में 389, जिसमें 292 ब्रिटिश फ्रांस के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नरी के थे और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि कर रहे थे। 4 चीफ कमिश्नरी में दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के क्षेत्र आते थे। 9 दिसंबर, आपने कहा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। बहुत अच्छा। उसमें सचिदानंद सिन्हा को पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। जी सर। ठीक, यहाँ से मुझे 2 चीज़ बताइए। किस देश के तर्ज पर जो वरिष्ठ व्यक्ति था उसे अस्थायी सदस्य सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था? किस देश के तर्ज पर? नहीं। फ्रांस, रसिया, अमेरिका, रूस? फ्रांस है सर। बहुत अच्छा सर। रसिया, रूस दोबारा बोल दिए। अच्छा, सॉरी, कोई नहीं। आगे दूसरा बोलिए कि जो प्रथम बैठक हुआ था उसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा में परिचय जो है किसने दिलवाया? किसने डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के पहली बैठक में परिचय करवाते हैं? ऑप्शन सर। ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी और आपका BN राव। नहीं सर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर प्रमीला जी बताइए। सर कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा का परिचय
किसने करवाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नहीं, बताइए, कोई बता दीजिए तो आंसर। कृपलानी सर। बहुत अच्छा, आचार्य कृपलानी ने ही इनको परिचय करवाया था। नेक्स्ट उदय जी, अब आपका फिर जो घूम के आएंगे फिर वो आपसे पूछेंगे। प्रमिला जी, आप बताएंगे संविधान सभा के सलाहकार। BN रॉय। बहुत अच्छा। कौन सी रियासत जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिया? हैदराबाद। बहुत अच्छा। ये मुझे बताइए कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। मुखर्जी सर। एच सी मुखर्जी। चलिए, ऑप्शन रहेगा तो मार H.C. देंगे आपको। मुखर्जी। एच सी मुखर्जी। संविधान सभा, ये प्रारूप समिति के कितने सदस्य? 7। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 19। ऑप्शन सर। ऑप्शन है 28 अगस्त 1946, 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1948, 26 जनवरी 1950। 1947। क्या बोलिए? 29 अगस्त। हाँ, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। उदय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। नहीं सर। ओके, नेक्स्ट बताइए कि संविधान जो लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, उस दिन टोटल कितने अनुच्छेद को लागू किया गया? 15। हम बता रहे थे ना। नहीं, जिनसे पूछे वही बताएंगे, यदि वो नहीं तो फिर पास होगा क्वेश्चन, ठीक। संविधान सभा नहीं, आपका नहीं, प्रमिला जी से पूछ रहे हैं अभी। प्रमिला जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए कि संविधान सभा में कुल SC ST सदस्य कितने थे? SC थे 26 और ST 33। दोनों मिला के कितना था? SC अलग अलग तो नहीं लिखा हुआ है। दोनों मिलाकर सही बोल रही हैं, टोटल 33 था, 33। टोटल कितने मेंबर थे? कोई बोलेंगे? 84। 84? नहीं 33 है सर। 59 सर। 59। टोटल 59। ST जो हैं सदस्यों की संख्या टोटल 33 था, और महिला की सदस्य संख्या कितनी? 15। 15। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे, सही है गलत? नहीं थे। नहीं थे। गलत है सर। मोहम्मद जिन्ना संविधान सभा के सदस्य थे, सही या गलत? फर्स्ट में स्वीकार किए तो फिर इनकार कर दिया था सर। अच्छा, संविधान ये सुचिता कृपलानी सदस्य थी? सुचिता कृपलानी, हाँ सदस्य थी। बहुत अच्छा, गुड। नेक्स्ट मुझे ये बताइए कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया? उद्देश्य ये राजेंद्र प्रसाद नहीं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। हाँ, तेरा जी। ये बताइए कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ, प्रारंभ हुआ? प्रस्ताव कब, डेट बोलिए। उद्देश्य ऑप्शन दें? 13 दिसंबर 1946। हाँ, ठीक है, बोलिए। 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को ही उद्देश्य प्रस्ताव हुआ। नेक्स्ट बताइए, प्रारूप समिति में एक सदस्य थे जिन्होंने वन महोत्सव स्टार्ट किया था, क्या नाम था उनका? ऑप्शन देंगे क्या? ऑप्शन लिख लीजिए। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, दूसरा है कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, तीसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और डी गोपाल कृष्णा अय्यर। गोपाल स्वामी अय्यर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बोलिए। नहीं
कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। कन्हा वन पे पेड़ पे चढ़ते थे, तो याद रखिएगा वन का महोत्सव जो है वो के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ने ही स्टार्ट किया था। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन? जेबी कृपलानी। बहुत अच्छा। संघ शक्ति, लास्ट क्वेश्चन आप बताइए, संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन? पंडित जवाहरलाल नहीं, बीच में मत भूलिएगा। बबीता जी चलिए। जवाहरलाल नेहरू होगा सर? नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ना, वो तो हो गया, संघ समिति से वो बता दीजिए आपसे क्वेश्चन। वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग है? 25 सर, 22 भाग। वर्तमान में 25 है सर, पहले 22 था। 22 था। कुल कितनी अनुसूचियां हैं? शेड्यूल 12। नहीं, जिनसे हम पूछे वही बताएंगे। टोटल कितनी अनुसूचियां मूल संविधान में थी? 8। पहली बार अनुसूची जो 9वीं अनुसूची है कब जोड़ा गया? 1952 में सर। अच्छा, कौन सी अनुसूची को हम संविधान ये चुनौती नहीं दे सकते हैं न्यायालय में? सर 9वीं अनुसूची को। अच्छा, ये बताइए कि 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? सर नगर पालिका से। बहुत अच्छा। ये जो 12वीं अनुसूची है, नगर पालिका में कितने विषय की चर्चा की गई है? 18 विषय। बहुत अच्छा। ये बताइए कि सहकारी समिति को किस अनुसूची में जोड़ा गया? ऑप्शन देंगे क्या सर? ऑप्शन दें, बताइए। जिनसे पूछे वही बोलिए भाई। किस अनुसूची में जोड़ा गया? बबीता जी बोलिए। ऑप्शन लीजिए। 9 का क, ऑप्शन ए 9 का क, ऑप्शन बी 9 का ख, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 4 का क। नौ का ख है 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसे भारतीय संविधान के 9B में जो है इसे जोड़ा गया। 9 में क्या है? 9 में क्या है? अनुसूची 9 शेड्यूल 9 में क्या है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। और 9 के ए में क्या है? 9 के में ग्राम पंचायत के ठीक नीचे क्या होगा? नगर पालिका। हाँ, ठीक इसके नीचे है सहकारी समिति, जिसे 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में इसे जोड़ा गया। चलिए कुलदीप जी। जी सर। अनुसूची के भाग 15 क्या बोलता है? इलेक्शन। बहुत अच्छा। 18 सर संविधान संशोधन। 20 में जब चलेंगे तो संविधान 100 मतलब संविधान संशोधन। 18 बोलिए। 18 मतलब आपातकाल। सर इमरजेंसी। हाँ, इमरजेंसी। हाँ, 18 मतलब माने 18, माने आपातकाल। भाग जो है 15 में क्या है? निर्वाचन। भाग 18 में क्या है? आपातकाल। और भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन। 368। ये जो 7वीं अनुसूची है, तो 7वीं अनुसूची के जो केंद्रीय सूची है उसमें मुख्य रूप से कितने विषय हैं? केंद्रीय में सर 97 संवर्ती सूची सर, लेकिन वर्तमान में शायद 100 है क्या? है, लेकिन मेन रूप से अभी हम 97 ही देखेंगे।
सर कहीं चेक करते वर्तमान में हैं तो 100 कभी है ना, 100 पहला दिखाता है, कभी 97 था। पहले चेक 97 करते था हैं ना सर, सर, तो अब एग्जैक्ट नहीं 100 बताता है। है। हाँ, लेकिन अभी भी जो है भारत सरकार की जो किताब है उसमें 97 ही लिख रहा है, तो इसलिए हम उसी को मान के चलेंगे। लूसेंट में सर दिया हुआ है 100, पहले 97। हाँ, लेकिन वो लूसेंट को छोड़िए ना, जो एथेंटिक किताब है भारत सरकार का उसको लेके चलेंगे ना। ठीक जी है जी। सर। हाँ, जो समवर्ती सूची है वो किसमें? समवर्ती सूची 7 में ही है सर। यानी समवर्ती सात। सूची में 47 विषय है। 47 हाँ, 47 है, कहीं 40 आप देख लेंगे तो जो लेकिन जो एथेंटिक किताब है भारत सरकार का वो 47 ही लिख रहे हैं ठीक है। मेन रूप से। राज्य सूची में 62 66। 66। हाँ, नेक्स्ट देखें, क्योंकि अभी एक एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर में यही दिया गया था, तो इसलिए अभी तक यही चल रहा 66 है। है। हाँ, अब चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। समवर्ती कितना बोले सर? समवर्ती सूची में समवर्ती 47। संपर्क में 52 सर अभी यार, 47 पहले वाला में दिख रहा है। हाँ, लेकिन अभी तक उसको अपडेट नहीं किया गया है, इसीलिए बोल रहे हैं। ये 52 दिया है तो क्यों? 97 कौन 62 से अभी 66 है। हाँ, तो उसको ये लिखा है कि कौन कौन सा विषय गया है? कुछ दिया हुआ है मेन है एकदम। नहीं, अभी जो है ये चीज़ जो है अभी किया नहीं है, तो इसलिए लोग एक्चुअली लिखे रहते हैं, समझ गए? आप देखेंगे जब किताब उसमें लिखा रहेगा इतना, लेकिन ब्रैकेट में लिखा रहेगा मूल रूप से इतने। वही लिखा हुआ है मूल रूप से। हाँ, समझ गए? तो ये पहले का और वर्तमान का दिया हुआ है। हाँ, तो मूल रूप से इतना। और जो आंसर आपका जो क्वेश्चन मिलाने के लिए देता है ना, तो वो इसी आधार पर देता है। चलिए नेक्स्ट, संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया? संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से। बहुत अच्छा। ब्रिटेन से। चलिए अब्दुल हुसैन साहब आप बताइए। संविधान संशोधन कहाँ से? साउथ अफ्रीका से सर। नेक्स्ट, मूल अधिकार? अमेरिका। मौलिक कर्तव्य? रूस। अच्छा, ये बताइए कि जो प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्ष समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था, कब अंतर स्थापित किया गया था? 1977 में सर। अच्छा, यदि हम डेट पूछ दें तो? डेट 3 जनवरी था। 3 जनवरी। नेक्स्ट हमको ये बताइए, किसने कहा था कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है? किसने कहा था कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है? भीमराव अंबेडकर। सर ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके अनुसार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी और एम.एन. रॉय। सर भीमराव अंबेडकर आंसर। नहीं, ये कहे थे के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। अब क्वेश्चन फिर से बोलिएगा सर। हम ये बोले हैं कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है, किसने कहा था? तो के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। नेक्स्ट, हम 3-4 शब्द बोल रहे हैं, उसको सीक्वेंस में सजाइएगा। जी सर। शब्द है गणराज, संपूर्ण प्रभुत्व, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद। क्रमवार में सजाइए, क्रमवार में सजाएं। सबसे पहले सर समाजवाद। अच्छा,
संप- समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य। हम भारत के लोग समाजवाद हम प्रस्तावना में क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यही है ना। जी सर। बस यही शब्द को पकड़ के ले लेना है, यहीं से क्या करेगा, शब्द को उठा के दे देगा, कहेगा क्रम में सजाएं और 4 ऑप्शन इसी के दे देगा। तो मेन रूप से हम उस क्रम को पकड़ेंगे। ये प्रश्न पूछ सकता है, अब पूछा 1-2 बार पीसीएस में पूछा भी है, समझ गए। तो इसको थोड़ा देख लेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। नेक्स्ट, जी कितने तरह की न्याय है, प्रस्तावना में कितनी तरह की न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार की है सर। अच्छा, कौन कौन। सामाजिक, आर्थिक और न्याय। बहुत अच्छा, सामाजिक, आर्थिक और न्याय। चलिए ठीक है। प्रमिला जी है हाँ सर। जी, बोलिए। जो स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है प्रस्तावना में जी। 5। कौन कौन। बता दें। किताब में देखिएगा। नहीं देख रहे हैं। अखंडता, बंधुता और हम स्वतंत्रता जो है 5 बताई हैं आप, तो कौन कौन सा स्वतंत्रता है। हम कहते हैं ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 है ना। कौन कौन 5 है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और प्रतिष्ठा और अवसर, ये 2 समता की बात की गई है। बताइए न्याय कहाँ से ये है, प्रेरित है। रूस की क्रांति या फ्रांस की क्रांति या अमेरिका की क्रांति या 1857 का विद्रोह। रूस की क्रांति। बहुत अच्छा। और ये बताइए मुझे कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता कहाँ से। सेम ऑप्शन, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति हैं। अब बोलिए। वही तो है, क्या है, जब न्याय चलेंगे तो रूस, और स्वतंत्रता, समाज और संभूता तो फ्रांस। तो फ्रांस। हाँ, 3 शब्द बोलना है, उसको सीक्वेंस में लगाएंगे आप। आत्मार्पित, अंगीकृत, अधिनियमित, सीक्वेंस में बोलिए। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। आत्मर्पित। हाँ, ये बताइए संविधान कब लागू हुआ, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया। 26 जनवरी 1950। अच्छा। प्रस्तावना अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया। 1 बार। कब संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ। 1976। बहुत अच्छा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 किससे संबंधित है। ये प्रस्तावना से ही संबंधित है। चलिए, और आगे में है, लेकिन प्रस्ताव मेन रूप से प्रस्तावना ही ऑप्शन देता है, तो यहाँ हम लोग देख लेंगे। चलिए प्रमिला जी, अब आइए शत्रुघ्न जी हैं। शत्रुघ्न जी। जी सर। बताइए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में कुल रियासत, देशी रियासत कितनी थी। 563। 9। 539 सर। नहीं, उदय जी बोलिए कितने देशी रियासत थी। 552 सर। नहीं। सर 562। नहीं। 565। नहीं। 3 था सर। 542। चलिए शत्रुघ्न जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ही। 542 में कितनी रियासत भारत में विलय हो गया था।
538 अच्छा मुझे ये बताइए, चार जो वो नहीं हुआ कौन सी रियासतें थी जो भारत में विलय नहीं किया गया? कौन कौन सी रियासतें थी? हैदराबाद, हाँ जूनागढ़ हाँ। और कश्मीर। अच्छा और ये एक बताइए कि जनमत संग्रह के द्वारा किस रियासतों को जोड़ा गया था? कश्मीर को, जम्मू कश्मीर। नहीं 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 हैदराबाद नहीं, जिनसे पूछे वही जनमत संग्रह से जूनागढ़ जनमत। हैदराबाद के लिए पुलिस कार्रवाई किया गया था, तो जो पुलिस कार्रवाई की गई थी उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का क्या नाम? पोलो ऑपरेशन। बहुत अच्छा। एक बताइए कि जिस समय ब्रिटिश प्रांतों में देसी रियासतें को मिलाया गया था उस समय भारत में कितने प्रकार के राज्यों का गठन किया गया? 15 सर। 9। उदय जी बोलिए। क्या सर? जिस समय ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों को विलय कर दिया गया रहा था उस समय भारत में कुल कितनी राज्यों का गठन किया गया, कितने प्रकार के राज्य का गठन किया गया, यानी देशी एकीकरण के समय? 15। बाबा 4 सर 4। बहुत अच्छा। कौन कौन? हाँ, ब्रिटिश AB प्रांत, ABC देसी रियासत और चीफ कमिश्नरी और अंडमान निकोबार। हाँ, डी में सिर्फ एक था, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट शत्रुघ्न जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे। जी सर। सिंध प्रांत का गठन कब हुआ? उदय जी बोलिए। याद नहीं सर। याद नहीं? 1936 में क्या सर? सिंध प्रांत हो गया। अब विष्णु जी यस सर। तैयार हैं? यस सर। चलिए, तो जयपुर के अधिवेशन में जो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की जो चर्चा की गई थी, तो जयपुर अधिवेशन में एक कमेटी बनाई गई थी, इनके 3 मेंबर थे। कौन कौन? जयपुर अधिवेशन बोलिए। अभी आइडिया नहीं आ रहा सर। JBP। अरे JB हम बताए हैं। JB जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, बी मतलब वल्लभ भाई पटेल, और पी मतलब पट्टाभी सीताभी रमैया। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 1953। पूरा डेट बताइए, जैसे हम पूछते हैं बताए हैं उस तरह। कब? दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, कब? यदि ऑप्शन ये दे दे 1 अक्टूबर 1953, 1 जुलाई 1953, 1 सितंबर 1953, 1 दिसंबर 1953, तो क्या मानेंगे आप? 1 अक्टूबर 1953। हाँ, तो ऐसे याद करेंगे। और उस समय जिस समय गठन किया गया उस समय हैदराबाद की राजधानी कहाँ थी? कुन्नूर सर। कुन्नूर। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 1956 सर। पूरा डेट बताएं भाई। राज्य पुनर्गठन आयोग, पूरा डेट बताइए। अब 56 नहीं है, बोलिए। ऑप्शन दें? यस सर। ऑप्शन है आपका 22 नवंबर 1953, 22 दिसंबर 1953, 22 जनवरी 1953। कौन इनमें से कोई नहीं? सर जनवरी 1953। 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष के साथ कुल कितने सदस्य थे?
सर ऑप्शन दीजिए। 3, 4, 5, 6। राज 5 कौन बोले? 3, 4, 5, 6। राज्य पुनर्गठन आयोग को जो 22 दिसंबर 1953 में जो गठन किया गया था, इसके 3 सदस्य थे। इसकी अध्यक्षता किसने किया? तीनों सदस्य का नाम बोलेंगे? चलिए, रितेश जी। हाँ, रितेश जी, हाँ बोलिए। तीनों मेंबर का नाम बताइए आप। सर ऑप्शन दीजिएगा सर ऐसे माइंड में नहीं आ रहा। फजल अली इसके अध्यक्ष थे। के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके अन्य 2 सदस्य थे। कुंजरू याद आ रहा था लेकिन दो। हृदयनाथ कुंजरू। नेक्स्ट बताइए कि जब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, उसमें उन्होंने कहा कि ABCD जो 4 प्रकार की एकीकरण के बाद जो गठन किया गया था राज्य, उसे तोड़कर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की गई थी? 14 राज्य और 3 केंद्र शासित। बहुत अच्छा। 3 सही है। 3 सही है। 16 और 3 है। 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का सिफारिश किया गया था मेरे भाई। जो 3 था वो दिल्ली, मणिपुर। हम आगे चलेंगे। लेकिन हुआ तो शुरुआत में जब हम आगे चलेंगे। अभी हम आयोग पे ही हैं, तो आयोग से जितना प्रश्न पूछ सकता है उसकी डिस्कस कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है गठन हो गया 22 दिसंबर 1953 को। फजल अली अध्यक्ष थे। के.एम. पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। उन्होंने भी जो भाषाई आधार पे है उनका विरोध किया और उन्होंने कहा कि जो 4 प्रकार के राज्य हैं उन राज्यों का जो है खत्म करके 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर देना चाहिए। 3 केंद्र शासित प्रदेश में उन्होंने कहा दिल्ली, उन्होंने कहा मणिपुर और हिमाचल प्रदेश को, ये अंडमान निकोबार को, 3 को। जब आयोग के बाद क्या हुआ कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है केंद्र कब पारित किया गया? ऑप्शन 1956 में सर। 56 कौन बोले हैं? रितेश जी। 1956 कौन? रितेश जी बोले हैं। हाँ 1956 ही होगा। मुझे एक चीज़ और बताइए रितेश जी कि अब जब अधिनियम पारित हो गया 1956 में, तो कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ? जब अधिनियम प्रवर्तन हो गया, लागू हुआ, तो कितने राज्य? ऑप्शन ए 14-5, ऑप्शन बी 14-6, ऑप्शन सी 14-3, ऑप्शन डी 16-5। 14-3। 3 पहले था, 2 और जोड़ दिया गया तो ये हो गया आपका 14-5। 5 हो गया। हाँ 14-5। चंद्रनगर, माहे, यमन, कराकल किसके उपनिवेश था? यही फ्रांसिस के था, इन लोग फ्रांसीसी। इसको बना के कौन सा राज्य का गठन किया गया? या पौंडीचेरी। बहुत अच्छा। 3 गो राज्य में फैला हुआ है सर। ये 3 गो पूछता है कि कौन कौन में फैला हुआ है। हाँ। नेक्स्ट जो है वो PCS में पूछता है, स्टेट में इतना नहीं पूछेगा, इतना भाष नहीं जाएगा। नेक्स्ट बताइए कि सिक्किम पहली बार सहयोगी राज्य कब बना? 1963 में शायद सर। सिक्किम 63 में क्यों जा रहे हैं? सहयोगी राज्य तो कब? 75। देखिए पहले तो उसको राज्य का दर्जा तो 75 में मिला ना। हाँ तो सहयोगी कब बनेगा? 1 साल पहले 74।
नहीं सर, 74 में। हाँ। एंड लास्ट क्वेश्चन आप मुझे बताएं। नागालैंड वाला टिकट है सर, याद है, भूल गए थे। हाँ ना, असम से ही नागालैंड अलग हुआ था, और ये असम से नागालैंड हुआ था 13वीं संविधान संशोधन 1962 के द्वारा, और असम से ही अलग हुआ 22वां संविधान संशोधन 1969 में मेघालय। मेघालय जी सर। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आप मुझे ये बता दीजिए कि गोवा पूर्ण रूप से राज्य कब बना? 1987 में सर। चलिए, इसके लिए कौन संविधान संशोधन हुआ? 1987। ऑप्शन दीजिएगा तब बता देंगे करेक्ट सर, लेकिन अभी। चलिए, 53, 54, 55, 56। 56। बहुत अच्छा। चलिए उदय जी, अब आप फिर आप पे। हाँ सर। एक मिनट रुक जाइए, अजीत जी बाकी रह गए। अजीत जी, अजीत जी। जी सर। हाँ चलिए, अजीत जी के बाद फिर उदय जी आएंगे। अजीत जी, मुझे ये बताइए कि भारत में एकमात्र ऐसा कौन राज्य है जहाँ नेपाली भाषा बोली जाती है? नेपाली हमारे भारतीय संविधान की भी में भी है, संवैधानिक भाषा है, बोलिए। भारत में एकमात्र ऐसा कौन राज्य है? ऑप्शन दें? सिक्किम सर। सिक्किम, बहुत अच्छा। हाँ, सिक्किम ही है, सिक्किम है, बहुत अच्छा। दूसरा क्वेश्चन आप मुझे बताइए कि जो सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना, वो कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? 36वां। बहुत अच्छा। इंडिया डाइट भारत यूनियन ऑफ स्टेट, भारत के यानी संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? भारत राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद है? अनुच्छेद 1 सर। बहुत अच्छा। अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 कोई बाहरी देश का सीमा मिला सकता है? नहीं, अनुच्छेद भारत। हम अनुच्छेद 3 में है कि भारत के जो राज्य हैं उनका नामांकन, उसका गठन हुआ, उसका सीमांकन हुआ। समझ गए? तो ये सब चीज़ें 3 के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट आइए उदय जी, अब आइए आप। भारत में पहला जो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया, वह कहाँ, किस स्टेट में किया गया, प्रारंभ हुआ, किस आधार पर? एक बार फिर। भारत में पहला क्षेत्र कौन है जहां सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार पर चुनाव हुआ? ऑप्शन सर। ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। मणिपुर सर। बहुत अच्छा। पहला राज्य कौन है जिसका नाम परिवर्तन किया गया? ऑप्शन सर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश सर। चलिए नेक्स्ट। क्षेत्रीय काउंसिल, जो जोनल काउंसिल होता है, इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? मतलब सर पूरा सर बोलिए। अच्छा चलिए, ये क्वेश्चन मुझे बताइए कि क्षेत्रीय परिषद जो है, जोनल काउंसिल है, उसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? नहीं सर, राष्ट्रपति के द्वारा। पक्का? जी सर। हाँ, राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है किया जाता है। जी सर। नेक्स्ट बताइए, अनुच्छेद 11 क्या है? अनुच्छेद 11(10). अनुच्छेद 11 आपका सर। ऑप्शन सर। अनुच्छेद 11 ऑप्शन, ये मुझे बताइए कि नागरिकता जो है कितने से कितने अनुच्छेद में है? 5 से 11। बहुत अच्छा, यहाँ लाइट कट गई। ये 5 से लेकर 11 तक में। मुझे ये फिर बताइए
कि 11 में क्या है? नागरिकता है सर। तो नागरिकता में 11 में है क्या? नागरिकता होगा जो बाहर मतलब अगर कोई भी देश से आएगा ना सर। नागरिकता से संबंधित जो कानून है वो बनाने का अधिकार किसको है? ये संसद को है। तो वही तो 11 है। हाँ सर। वही तो 11 है। हाँ सर, समझ गए, अब संसद ही करेगा। प्रमीला जी बोलिए। हाँ विदेशी नागरिकता अर्जित करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7। हाँ जब कोई व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान आता है उससे संबंधित है। 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से यदि पाकिस्तान का आव्रजन कर गया हो तो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, कुछ कंडीशन के साथ। ये लिखा है 7 में। आर्टिकल 9 सर। आर्टिकल 9 में है। 9 हम बताए थे। 9 मतलब 9 2 11 माने भाग जाना, भारतीय नागरिकता से भाग के कहीं और आ जाना, मतलब वो 9 में है। याद हो गया? 9 2 11 मतलब भाग जाना। बताइए टोटल कितने मूल अधिकार अभी? 6। पहले कितना? 7। एक कहाँ गया? अनुच्छेद 300 का ए में। पहले किस में था? 19 में। 19। अच्छा 19 के किस में? क ख ग च छ कितने में? 19 का 19 का एफ। 19 1 का एफ सर। 19 1 का क, ए क ख ग च क्यों कितना? 19 1 का च। अच्छा। किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978। गुड। ये मुझे बताइए कि मूल अधिकार में कौन कौन से ऐसा मूल अधिकार है जो सिर्फ भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है? 15 16। फिर से बोलिए। 15 16 19 और 29 30। 30 बहुत अच्छा। आप 29 30। चलिए बबीता जी ये बोलिए 15 में क्या है, 16 में क्या है, 19 में क्या है, 29 और 30 में क्या है? सर 15 में चलिए टाइम। ये बताइए अब्दुल जी बोलिए। अब्दुल हुसैन साहब बोलिए। 15 16 19 29 में क्या है? 15 में सिर्फ लिंग, जाति, धर्म के आधार पर विभेद में प्रतिशत। हाँ 16 क्या है? लोक नियोजन के मामले में समानता। 15 16 हाँ। चलिए आप आगे बताइए 19 में क्या है? 19 में वाक अभिव्यक्ति। ये रितेश जी बोलिए 29 और 30 में क्या है? 29 अल्पसंख्यक लोगों के हित में संरक्षण। 30 में क्या है? 30 में है कि कोई भी अपना धर्म को 30 धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। 30 तो धार्मिक ही ना स्वतंत्रता है सर। नहीं 25 से 28 तक ना है धर्म की स्वतंत्रता। आपका जो ये है शिक्षा और संस्कृति के
आधार को जो है वो है हाँ, जी 29 और सर, जी 30। सर। हाँ, तो कि शिक्षा संस्थाओं के स्थापना और उसके प्रशासन जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार की बात करता है, ये 30। जी सर, अगर मदरसा हम जिसे खोलना चाहते हैं तो 30 में आएगा। तो बिल्कुल। हाँ, नेक्स्ट बताइए कि शत्रुघ्न जी बोलिए कि समता का अधिकार कितने से कितने अनुच्छेद में? 14 से 18 सर। बहुत अच्छा। अजीत जी बोलिए 23 और 24 में क्या है? शत्रुघ्न जी बोलिए 23-24 में क्या है? विष्णु जी बोलिए 23-24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध सर, शोषण के विरुद्ध अधिकार। हाँ, तो इतना लेट। अब प्रमिला जी बोलिए कि ये जो 19 में जो स्वतंत्रता का अधिकार जो है उस 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? अनुच्छेद 19 में 5। 5 है तो बता दीजिए कौन कौन सा है, यदि 5 है तो। बोलने की स्वतंत्रता, अच्छा संघ बनाने की स्वतंत्रता, अच्छा, गिनते जाइएगा, यदि 5 है तो गिनते जाइएगा, इससे आपको याद हो जाएगा कि 5 है या 6 है। गिनते जाइए। बोलने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, हाँ, और समिति करने की, सभा समिति करने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, फिर निर्माण की स्वतंत्रता और व्यापार की स्वतंत्रता। 6 है सर। ठीक है ना, तो 5 बोल रहे थे इसलिए तो हम बोले काउंट कीजिए। इसका ट्रिक था कि बोस संघ आया गया और बस गया, व्यापार किया। बोस माने बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) का क। 100 माने शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) का ख। इसके बाद है संघ, मतलब संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता, 19(1) का ग। आया गया मतलब संपूर्ण भारत में सर्वत्र आप घूमने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19(1) का घ। बस मतलब निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, 19(1) का अंग। व्यापार और कारोबार या अपनी यानी अपना जीवन यापन के लिए जो कारोबार है वो करने के लिए 19(1) का 6। हाँ, 10-15 मिनट चला है। अगर जाए ना तो ये रूम में चले आइए। ठीक है, ठीक है। ना मेरा में मत रहिए, वो 30 रूम में है ना। हाँ, कोई ठीक है। हाँ, तो ये टोटल जो है चर्चा हमारे संविधान में किया गया। नेक्स्ट बताइए, अजीत जी बोलिए, जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है किस संविधान संशोधन द्वारा घोषित किया गया? बोलिए। नहीं पता। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? प्रमिला जी बोलिए। क्या सर? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में कुछ दो चीज़ बोलिए, कब हुआ था और किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है और हुआ था 2002 में। 2002 में हुआ था, 2010 में लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 से जो है इसे लागू कर दिया गया था, शिक्षा का मूल अधिकार। ये सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? 2005 में हुआ था सर। बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कोई बोल दीजिए। बाल ऑप्शन सर दीजिए। बिना ऑप्शन का बोलिए। प्रियांक कानूनगो,
सत्ता से कुछ नाम है। प्रियांक कानूनगो। है। ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है? महिला बाल विकास मंत्रालय। बहुत अच्छा। इस आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 3 या 5 होगा सर। 6 होते हैं, जिसमें से कम 2 महिला सदस्य होना जरूरी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड किस देश से लिया था? स्पेन से। स्पेन से। अब भारत कहाँ से लिया? आयरलैंड से। आर्टिकल 44 क्या है? 44 सिविल संहिता सर। कौन सा राज्य में लगा हुआ है? सर गोवा में। गोवा है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? 51। प्रमिला जी बोले मुझे ये बताइए। 51 हाँ, 51 क में है। प्रमिला जी एक क्वेश्चन का जवाब मुझे ये दीजिए कि मौलिक कर्तव्य के लिए जो स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, इसके 3 मेंबर का नाम बताइए। स्वर्ण सिंह समिति ऑप्शन देंगे क्या? ऑप्शन 3 का नाम कैसे दें? कोई है बताएंगे? एक सर सरदार स्वर्ण सिंह होगा। हाँ, क्या 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 क्या? चलिए क्वेश्चन ही बनाते हैं। जब क्वेश्चन बनाने दीजिए। स्वर्ण सिंह समिति में निम्नलिखित में से कौन एक सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए आर अंतुले, ऑप्शन बी एस राय, ऑप्शन सी एम स्टीफन, ऑप्शन डी स्वामी अय्यर। बताइए कौन नहीं थे? स्वामी अय्यर। कंफर्म? जी सर। सोच लीजिए। स्वामी अय्यर नहीं कंफर्म सर। चलिए, स्वामी अय्यर नहीं थे। 3 सदस्य थे। क्या क्या? अंतुले, एस राय और सी एम स्टीफन। ये 3 ऐसे सदस्य थे। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जो उस चुनाव में जमानत राशि 15,000 जमा किया जाता है, कहाँ जमा करते हैं ये लोग? आरबीआई में। आरबीआई में। आरबीआई सर। आरबीआई। बताइए कि भारत में राष्ट्रपति का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है? 52 में। अनुच्छेद 52 में। वो तो 52 पद है ना? 52 में तो राष्ट्रपति, वही राष्ट्रपति सिर्फ एक पूछे हैं। यदि टोटल यदि पूछे तो आगे आ जाएगा। तो राष्ट्रपति का जो पद है वो संविधान के अनुच्छेद 52 में ही वर्णन किया गया है। यदि 58 में चलेंगे तो इनकी योग्यता की बात की गई है। ठीक है, ये है। यहाँ तक रहा आज। चलिए, अच्छा रहा। फिर इसको लेकिन रिवीजन करते रहिएगा। सर इसके बाद संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का नाम एक बार और बोल दीजिएगा। किसके? बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो। प्रियंका कानूनगो। 23 फरवरी 2007 को इसका गठन किया गया था। 23 फरवरी 2007 को ये केंद्र। इसको एक बार देख लीजिए। जो देश, मुद्रा और राजधानी जो याद कर लेते हो ठीक है, लेकिन जो नहीं तो उसको देख लीजिए। सर हाँ। कैपिटल इसका याद हो गया है। पूरा रट लिए हैं? करेंसी याद नहीं है। यस सर, पूछिए। वाह, बहुत अच्छा। नहीं सर, ऐसा कीजिए ना सर। एक बार हम लोग को मैंने डेट दीजिए कि इस डेट में मैंने करंट अफेयर से मंथली का या फिर करेंसी। उस तरह का टॉपिक से करवाइए ना कि पूछेंगे सिर्फ करंट अफेयर्स का। मैंने
एक बार जनवरी का मैंने बोल दीजिएगा कि अगले सप्ताह में जनवरी का मैंने खाली पूछेंगे, हम लोग कर लेंगे। अच्छा आप टारगेट दीजिए सर। हाँ टारगेट मैंने दीजिए। तो ठीक है, तो क्या कहते हैं आप पीछे से यानी आगे से चलिए, तो आप जनवरी से कीजिए ना। नहीं, जनवरी से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गया है ना, तो इसीलिए आप मई से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, हाँ सर। मई से स्टार्ट कीजिए। और अभी जो करंट अफेयर्स हम लोग जो दे रहे थे, हमारी टीम में जो करंट अफेयर्स दे रहे थे ना अमरेश जी, और कुछ हम भी दिए हैं, जो टेस्ट दिए हैं, आप उस टेस्ट को निकालिए। और यूपी पीसीएस का भी एग्जामिनेशन हुआ था संडे को, उसका करंट अफेयर्स मिलाइए। लगभग नहीं कुछ तो आपका 80% करंट अफेयर्स वहीं से है। 80% करंट अफेयर्स वहीं से, जो प्रैक्टिस सेट हम लोग लिए हैं और जो 20 क्वेश्चन डेली दिया जा रहा था वहीं से। ये आपका प्रकाशित किया हुआ बुक है सर? ये बीच में हम परीक्षावाची करके एक प्रकाशन आया था, वहाँ से है। और बीच में हम लोग एक ग्रुप था, सिविल सर्विसेज ग्रुप है, उसमें डेली हम लोग दे रहे थे। क्या ये जिस समय ये अब्दुल हुसैन साहब इस समय थे ना, देख रहे थे सेट जो बना रहे थे, हाँ, तो उसमें दे रहे थे। तो लगभग 80%, क्योंकि बीच में ही स्टार्ट हुए थे, तो लगभग 80% क्वेश्चन वहीं से। तो करंट अफेयर्स जो देते हैं तो वो ऐसे हैं, टारगेट हम लोग को दीजिए इसके बाद। हाँ, तो ये कर देते हैं ना, मई का करंट अफेयर्स आप लोग देख लीजिए, जो हम ग्रुप में भी हम डाले हुए हैं PDF, उसको भी देख लीजिए। आप कर लीजिएगा सर, इसका मैंने पूछिएगा कब हम ये पूछेंगे जी सर। ये हम पूछेंगे मई में। आज तारीख हो गया कितना, 18 मई हो गया। 18 हो गया, तो हम 22 तारीख को पूछेंगे। जी सर पूछिए। हाँ, संडे को क्लास ले नहीं पाएंगे 22। हाँ पूरा मई पूरे मई का क्वेश्चन पूछेंगे। सर जी बोलिए। डोमिनियन स्टेट मतलब क्या होता है? एक